वंदे मातरम, वंदे मातरम। राजनाथ सिंह जी वेलकम, राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जी वेलकम, राजनाथ सिंह जी वेलकम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। राजनाथ सिंह जी वेलकम, राजनाथ सिंह जी वेलकम। भारत माता की, भारत माता की। অসিত রায়জি সবার সম্মানার্থে আপনাদের সবাইকে বলবো একটু উঠে দাঁড়ানোর জন্য। এলোমেলো দাঁড়িয়ে আছেন, আপনারা দয়া করে ডান দিকের চেয়ারে বসবেন। ত্রিপুরার প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক সাহা ২৩-এর নির্বাচনী সভা, এই সভায় উপস্থিত আছেন। স্বাগত বিজয় করার জন্য মায়েরা দিদিরা উলুধ্বনি দেন তো, উলুধ্বনি দেন না? জুহার জুহার। এই রাজ্যের সুনামধন্য চিকিৎসক সজ্জন ভদ্র डॉक्टर दिलीप कुमार दास महोदय समर्थने और सरल तरीके से संभव नहीं। दूसरी राजनीतिक पार्टी में ये करना हो तो वह पार्टी टूट जाएगी, खंड खंड हो जाएगी। आपने देखा यहां पर सीपीएम का एक बार मुख्यमंत्री बन गया तो बन गया, उसको बदलना किसी के बस का नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक अनुशासित पार्टी, डिसिप्लिन पार्टी, इसलिए यह संभव हुआ। और हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है देश में, त्रिपुरा के लिए क्या किया है, यानी त्रिपुरा के लिए अथवा देश के लिए हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। हमने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, यह हमारा फर्ज था। आपने यह जिम्मेदारी हम लोगों के कंधों पर दी थी सरकार बनाने की, हम उस फर्ज को पूरा कर रहे हैं। आपके प्रति शासन में होने के कारण जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी का हम निर्वाह कर रहे हैं। हमने कोई एहसान नहीं किया आपके ऊपर। आज हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि उसकी भूख के कारण मौत हो गई। 2014 के पहले समाचार पत्रों में इस प्रकार की भी घटनाएं सुनने को मिलती थी। भोजन न मिलने के कारण फला परिवार के 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। बहनों भाइयों, अब एक भी घटना हिंदुस्तान में ऐसी आपको सुनने को अथवा देखने को नहीं मिलेगी। इतना बड़ा देश, जनसंख्या में दुनिया का सबसे बड़ा देश होने जा रहा है हमारा यह भारत। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दुनिया में भी कहीं मुहैया कराया जा रहा है, तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत में मुहैया कराया जा रहा है। गैस सिलेंडर, गरीब परिवारों की माताएं और बहनें तो कभी कल्पना नहीं करती थी कि हमारे गैस में भी, हमारे भी घर में कुकिंग गैस से, खाना बनाने वाले गैस से खाना पकेगा, गैस सिलेंडर हमारे घर में आएगा, इसकी कभी कल्पना नहीं करती। मुफ्त में गैस सिलेंडर मुहैया कराना हमारी सरकार ने प्रारंभ किया। कई ऐसे आवास, बड़ी संख्या में लोग, इसी अगरतला में चले जाते आप तो अगरतला में बहुत सारे ऐसे लोग थे कि छोटे छोटे टेंट लगाकर, बने बिल्कुल बोरे से, गंदे कपड़ों से बनाकर लोग सड़कों के किनारे पड़े रहते थे। तो हमारी सरकार ने फैसला किया, जो भारत का नागरिक है, जो भारत माता की कोख से नहीं पैदा हुआ है, अब वो खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा, बल्कि सरकार उसके लिए पक्का मकान मुहैया कराएगी। और यह काम करना यदि किसी सरकार ने हिंदुस्तान में प्रारंभ किया है तो हमारी सरकार ने। यह हमारी सब कुछ छोटी मोटी उपलब्धियां नहीं मेरे बहनों भाई। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को आप समझते थे, इसीलिए 2018 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी यहां जीरो थी, उसको 2018 में उस भारतीय जनता पार्टी को आपने हीरो बना दिया।
सरकार चलाने के तरीके का प्रश्न जहां तक है, गवर्नेंस, यह मैं नहीं कह रहा हूं। हिंदुस्तान की बहुत सारी ऐसी, दुनिया की बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जो कि भिन्न भिन्न देशों में जो सरकारें चल रही हैं, वह सरकारें कैसी चल रही हैं, कैसा परफॉर्म कर रही हैं, इसका मूल्यांकन करती हैं। तो वह इंटरनेशनल एजेंसीज ने जो मूल्यांकन किया है, उस मूल्यांकन के आधार पर यह कहा है कि हिंदुस्तान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें सबसे बेहतर सरकार चलाने वाली यानी गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो हमारी और आपकी पार्टी यह भारतीय जनता पार्टी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि उन्हें एजेंसियों ने कहा। यह हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है। मैं उदाहरण देना चाहूं तो कई दे सकता हूं। आप यहां पर आपने बहुत सरकारों को, सीपीएम की सरकार भी देख लिया, कांग्रेस की सरकार की देख लिया, ये कैसी सरकारें चलाती और हम कैसी सरकारें चलाते। अब मेरे भाइयों, यहां तक सीपीएम और कांग्रेस का सवाल है, अब दोनों ने मान लिया है कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते, इसलिए दोनों अब एक दूसरे से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर और चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन दोनों कैसी पार्टियां हैं, कितना मिलकर चलेंगी, कब तक चलेंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कब तक चलेंगे? मैं तो कहता हूं कि एक बांसी है, एक पार्टी बांसी है और एक सितारा है। बांसी यानी बंसी, सितारा माने सितार। एक बांसी ऐसी है जिसमें कई छेद हो गए हैं, राग निकलने की बात तो दूर, अब उसमें आवाज भी नहीं निकलती। एक सितारा तो ऐसा हो गया है कि जिसके तार ही टूट गए हैं, अब उसमें भी राग की बात तो दूर, आवाज निकलना संभव नहीं है। ये हालत हो गई है सीपीएम और कांग्रेस की। अब वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चले, जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। यहां के हमारे सरकारी कर्मचारियों को कहते हैं हमारी सरकार आ जाएगी तो हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। मैं सीपीएम के लोगों से पूछना चाहता हूं, केरल में आपकी सरकार है, आपने केरल में ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं लागू किया है? सच्चाई यह है कि हेल्दी पॉलिटिक्स, स्वस्थ राजनीति से कहते हैं जनता की आंखों में धूल झोंक कर जो राजनीति न की है। और बहनों भाइयों, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बहनों भाइयों, जिस भी क्षेत्र में, जिस राज्य में, जिस प्रदेश में, जिस देश में कनेक्टिविटी माने आवागमन की सुविधा यदि बढ़ जाती है तो उस क्षेत्र के, उस राज्य के, तो उस देश के विकास को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और हमारे प्रधानमंत्री ने आने के बाद यही फैसला किया कि हम कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, चाहे वह हाईवेज हो, चाहे वह रेलवेज हो, चाहे वो इंटरनेट वेज हो, चाहे एयरपोर्ट हो। आपने देखा होगा कि अब इंटरनेट की सुविधाएं त्रिपुरा में सबको उपलब्ध हो रही है। एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया त्रिपुरा में। आज के कुछ वर्षों पहले तो कोई यह कल्पना भी नहीं करता था कि त्रिपुरा में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगी। अब यहां से आप कहीं भी जा सकते हैं, ऐसी मुकम्मल व्यवस्था हो गई। हमारे प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि सचमुच हीरा इस नॉर्थ ईस्ट को मिला है। हीरा मतलब HIRA, यस से हाईवेज, आई से इंटरनेट वेज, आर से रोडवेज और रेलवेज और ए से एयरवेज। नॉर्थ ईस्ट को यह हीरा मिल गया है, यह हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। और बहनों भाइयों, वह भी मैंने त्रिपुरा देखा है जबकि उग्रवाद, आतंकवाद के कारण एक दहशत का माहौल था। शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। इस त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में जाकर वह समय भी हमने देखा है। लेकिन आज कोई भी मां का लाला यदि किसी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करेगा अथवा उग्रवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा
तब उसका स्थान उसका घर नहीं होगा, बल्कि अब सरकार की जेल होगी। ऐसी सरकार इस समय त्रिपुरा में। हिंसा को, उग्रवाद को, आतंकवाद को हमारी सरकार किसी भी सूरत में इजाजत नहीं दे सकती। किसी भी राज्य अथवा किसी देश के विकास की पहली शर्त होती है उस राज्य अथवा देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का दुरुस्त होना, कानून और व्यवस्था के हालात का ठीक होना। और जितनी मुझे जानकारी है, मैं कह सकता हूं कि त्रिपुरा में कानून और व्यवस्था के हालात पहले से बहनों भाइयों बेहतर हुए। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2018 में हम लोगों ने नारा दिया था, चलो पलटाई। कल मुझसे एक प्रेस के मित्र पूछ रहे थे कि साहब 2018 में आप लोगों ने नारा दिया था चलो पलटाई, तो त्रिपुरा की जनता ने तो उस समय की सीपीएम सरकार को पलट दिया, आपकी सरकार बना दी। इस बार यदि आपको नारा देना होगा तो आप क्या देंगे? तो मैंने कहा कि 2018 में हमने नारा दिया था चलो पलटाई, तो त्रिपुरा की जनता ने सीपीएम की सरकार को पलट दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बना दिया। 5 वर्षों में जिस तरीके से सरकार भारतीय जनता पार्टी की चली है, चाहे वो विप्लव देव जी हों, चाहे आज डॉक्टर मानिक शाह जी हों, जिस तरीके से सरकार चलाई है, तो इसे ही सुशासन कहते हैं, इसे ही गुड गवर्नेंस कहते हैं। तो मैंने कहा उस समय नारा दिया था चलो पलटाई, तो आज मैं नारा दे रहा हूं चलो सुशासन को मजबूत बनाई और अधिक बेहतर गुड गवर्नेंस कैसे हो सकता है, इस संकल्प को लेकर हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। और डॉक्टर मानिक शाह जैसा मुख्यमंत्री, विप्लव दास ने भी बहुत अच्छा काम किया था। इसीलिए पार्टी ने फैसला किया कि विप्लव दास यंग हैं, डायनेमिक हैं, चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करके उन्होंने दिखा दिया है कि कैसे सरकार चलाई जाती है। और भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी पार्टी है, उसमें बराबर नए यंग ब्लड की, नौजवानों की जरूरत पड़ती है देश में। अब भाई तुम चलो केंद्र में, अब यहां की जिम्मेदारी डॉक्टर मानिक शाह जी संभालेंगे। और आपने देखा कि संसद के सर्वोच्च सदन में विप्लव दास को, इस त्रिपुरा के मिट्टी के लाल विप्लव दास को उठाकर राज्यसभा का सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। और यहां के शासन की बागडोर डॉक्टर मानिक शाह जैसे निहायत सज्जन, शरीफ, पढ़े लिखे, डूअर करने वाले व्यक्ति के हाथों में शासन की बागडोर सौंप दी।